अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है। उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर। जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। तो जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे ATCs हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, ATMs हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था, इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटल फील्ड दिखाई दे।
तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूँ, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया। वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ, उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। अब जो है, ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है, उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है, उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन,
मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है, उसमें से भी आधी से ज़्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा, उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। तो जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस है, हमारे बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था, इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती हैं, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटलफील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं, वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूँ, वो बहुत सीधी सी है। देखिए हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी, वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया, वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कारगिल तो जंग थी ही नहीं, कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूँ। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से, हमारा लिमिटेड एम था। तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए।